मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। बीजेपी कार्यालय में मतदान की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से हर चुनावी क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। इसी कंट्रोल रूम को लेकर हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने भाजपा नेता भगवान दास सबनानी से कुछ खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पे मॉनिटरिंग रूम बनाया है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव प्रबंध समिति के सह संयोजक और प्रदेश भाजपा में महासचिव का जो पद का जो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं भगवान दास सबनानी जी। हम उनसे जानते हैं। सबनानी जी, मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, कितनी शिकायतें आई हैं और चूँकि आज चुनावी हिंसा की भी बहुत जानकारी सामने आ रही है सर। हाँ, कुछ मुरैना ज़िले में कहीं हिंसा की सूचनाएं आ रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है कि वहाँ हिंसा की ऐसी सूचनाएं नहीं, उनका कि छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। साथ ही जो बाकी शिकायतें आ रही हैं, कहीं मशीन का बंद होना, कहीं स्लो वोटिंग होना, ये जो अमूमन चुनाव के समय की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को त्वरित उसके समाधान के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक टीम बनी है, मॉनिटरिंग टीम बनी है। यहाँ हमारी सूचनाएं आ रही हैं, नीचे तक हमने नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर बूथ पे हमारा जो बूथ का प्रभारी है वो हमको तुरंत सूचना करता है, तो उसका समाधान जो चाहे संगठनात्मक हो, चाहे प्रशासनिक हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या निर्वाचन आयोग से संबंधित, उन सूचनाओं को तथा स्थान पर पहुँचा करके उसकी वापस उसकी मॉनिटरिंग भी होती है ताकि उसका समाधान हो सके और उसके कारण परिणाम इतनी जल्दी आते हैं कि बहुत जल्दी हम उन जो शिकायतें हैं उनका समाधान करवा पा रहे हैं। अभी कुछ जगहों पे ईवीएम खराब होने की भी जानकारी मिली थी। डबरा में भी सुबह जो ईवीएम खराब हो गई थी, 2 घंटे लेट हुआ मतदान शुरू। इसके अलावा जो है कार्यकर्ताओं को जो है किस प्रकार की कोई टिप्स दी जा रही है कि जैसे जहाँ पे मतदान लेट हो रहा है कुछ इस टाइप से? देखिए, जहाँ मशीन ख़राब है वहाँ तत्काल शिकायत आती है, तो उसको बदलने के लिए या तो वो रिपेयर होकर के तुरंत हो जाए, मतदान प्रभावित ना हो, इसलिए हर एक मतदाता का ये अधिकार है कि वो मतदान करे। तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है कि उसको तत्काल और निर्वाचन आयोग उसको मॉनिटर करे, उसको तत्काल तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कार्यकर्ता के लिए ये संदेश जाता है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हम सब लोग एक काम के लिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और इसमें अधिक से अधिक मतदाताओं ने भाग लेना चाहिए। इसके लिए हम उनको प्रेरणा देते हैं कि आप निकल करके जाइए और मतदाता को निकालिए, और मतदाता निकलेगा तो इस लोकतंत्र के उत्सव को बहुत आनंद के साथ मना सकेगा। निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, इसके कारण हम सब भी उत्साहित हैं। ये मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो असामाजिक तत्वों का सहारा ले रही है चुनाव में और जो जितने भी प्रोपोगंडा सामने आ रहे हैं वो इन्हीं की देन है। देखिए, असामाजिक तत्व ये जो शब्द आता है ये तो कांग्रेस के साथ प्रारंभ काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाती, चुनाव नहीं लड़ती। ये सारे हथकंडे अपनाने का काम उनको करना होता है जो चुनाव की पराजय मानते हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने सवेरे सवेरे ही, अभी मतदान शुरू ही हुआ था, और उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है, अर्थात उन्होंने ये मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि उनकी पराजय निश्चित है। इसलिए कभी वो असामाजिक तत्वों के माध्यम से कल की घटना को लेकर के, चाहे बदनावर हो चाहे ग्वालियर हो, तो ये कांग्रेस के द्वारा ही ये घटनाओं को अंजाम दिया गया था। तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। हम बहुत शांतिपूर्वक मतदान चाहते हैं कि जनता अपना मताधिकारी का बहुत शांति से, धैर्य से उसका निर्णय करके मत कर सके, लेकिन कोई उसमें शैतानी बदमाशी या इस तरीके से अगर गुंडागर्दी की जाएगी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भगवान दास सबनानी जी, प्रदेश महासचिव हैं बीजेपी के। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रदेश में जो अभी 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो सकें, इसके लिए बीजेपी और जिला प्रशासन जो है वो दोनों तैयार है। हालांकि कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दी गई है कि किस तरह से मतदान हो सके। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।